हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा नंबर, यानी नाउन के बाद किसका नंबर आता है? प्रोनाउन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हम नाउन के डिफिनीशन और उसके पार्ट सभी पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन है क्या? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वह है जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, जो संज्ञा के यानी नाउन के दोहराव को रोकते हैं। जैसे हमने लिखा विजय इज माई ब्रदर, विजय इज डूइंग हिज वर्क, यानी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही। क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही इज डूइंग, यानी विजय क्या है? विजय मेरा भाई है, वह क्या करता है? वह अपना कार्य करता है। इसमें क्या प्रोनाउन में क्या आएंगे? जैसे आई आ जाए, वी आ जाए, यू, ही, सी, इट, दे, होम, व्हाट इत्यादि, यानी ये सब लगते हैं। कैसे लगते हैं, किस तरह लगते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। जैसे इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसके भाग किए गए। इस कितने भाग हैं? इसके 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न के बारे में जैसे व्हाट, व्हाई ये सब आते हैं, ये क्या है? प्रश्नवाचक में। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक में आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक, और इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, इम्फैक्टिव दृढ़ता सूचक, रेसिप्रोकल यानी परस्पर वाचक, यानी ये सब क्या है? ये नाउन है। नाउन का मतलब होता है कि वह संज्ञा के दोहराव को रोकता है। किसी काम में जब कहते हैं कि राजेश मेरा भाई है, राजेश एक अच्छा शिक्षक है, तो उसमें क्या? राजेश दोबारा नहीं लगाएंगे, राजेश मेरा भाई है, वह एक अच्छा शिक्षक है, इस तरह लगाएंगे। जैसे लिखेंगे दे आर गुड दे आर गुड टीचर, वे अच्छे शिक्षक हैं। दे आर गुड टीचर, वे अच्छे शिक्षक हैं। चलिए अब क्या पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या है? वी, यू, सी इत्यादि जो आते हैं वो सब प्रोनाउन के भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोनाउन यानी उत्तम पुरुष जिसे कहते हैं, उसमें क्या आता? आई, वी, माई, माइन, ओवर, अस, यानी कोई बात उत्तम पुरुष वो होता जो अपनी बात कहता है। उसे कहे कोई कहने वाला जो वक्ता होगा, उसके लिए हम उत्तम पुरुष, और जिससे कह रहा हो वो सेकंड में आएगा, उसे माध्यम पुरुष कहते हैं, जिसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, योर, जैसे मैं कहूंगा क्या तुम उसको जानते हो, तो मैंने क्या कहा? क्या तुम, यानी जिसको लगाएंगे यू, योर, जिसको लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? माध्यम पुरुष, जिससे हम कह रहे हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आएगा अन्य पुरुष में, यानी जिसके बारे में हम बात करेंगे अन्य पुरुष में। जैसे मैंने कहा क्या तुम उसको जानते हो, यानी ही लगेगा ना। क्या तुम उसको जानते हो, यानी किसी अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहा हूं, उससे क्या होगा? थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है वी आर बिजनेसमैन। वी मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन है ना, आई, वी, माई, माइन, ओवर, तो क्या हुआ? वी आर बिजनेसमैन, यानी हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं। तो क्या हुआ? अपने लिए बात हो रही है। आई, वी जिसमें आए वो अपने लिए होती ना। अगर हम 2-4 लोग होंगे तो वी लगाएंगे, यानी हम कहेंगे। अकेला होगा इंसान तो क्या कहेगा? मैं, यानी आई लगाएगा। उसी प्रकार जैसे सेकंड का हम ले लेते हैं, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष का यू, योर का। यू आर टीचर, जैसे आप कहोगे, जैसे कोई मुझे मिलेगा तो क्या कहेगा? यू आर टीचर, यानी तुम एक शिक्षक हो। किसको? मेरे बारे में कह रहा है ना, तो क्या? यू लगेगा, यानी सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू, योर। और
थर्ड में शी वेंट देयर, यानी शी वेंट देयर यानी शी, ही, इट यानी जिसमें क्या हो निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाते हैं। कभी कभी हम छोटे बच्चों के लिए जिनका जेंडर क्लियर नहीं होता उनके लिए भी हम इट लगा देते हैं। इसके जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट में क्या होगा आई वी, यानी कोई मुझे बताइए फर्स्ट पर्सन तो आप तुरंत बताएंगे आई और वी, ये क्या है फर्स्ट पर्सन। सेकंड के बारे में अगर पूछेगा तो यू यानी तुम, और थर्ड में ही सी इट दे आदि आते हैं थर्ड पर्सन में। चलिए अब इसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए अब इनका यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव के हिसाब से यूज पढ़ते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट में मैं आएगा यानी कर्ता के हिसाब से तो उसमें आई रखेंगे, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तो मी रखेंगे, और पोजेसिव के हिसाब से आएगा तो माई और माइन रखेंगे। और वी का जैसे वी का लेंगे तो वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और पोजेसिव में ओवर या ओवर्स हो जाएगा। और सेकंड में जैसे लेंगे यू, यू का यू और योर होता है, यानी इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। जैसे ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और पोजेसिव में क्या हो जाएगा हिज। सी का हर, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देम और दियर हो जाएगा। यानी आपको ये याद होना, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे तो ऐसे रखेंगे। जैसे आई मतलब मैं, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आई आएगा तो वहां पे क्या रखेंगे मी, और पोजेसिव के हिसाब से आएगा तो हम माई और माइन रखेंगे। यू का क्या होगा यू योर। इसी तरह इसको सबको रखना है। ही का हिम हर हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम देयर्स। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक प्रोनाउन यानी सर्वनाम। जैसे जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं हु ब्रोक दिस चेयर, यानी यह चेयर किसने तोड़ी। व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये सब क्या है। जैसे हु, विच, जिसमें क्वेश्चन आ जाए यानी कहाँ पे संज्ञा यानी सब्जेक्ट पे, वो सब क्या होंगे, वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। यानी इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत हु, हाट, हुज, हिच से हो, वो सब क्या आ जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो संबंध दर्शाते हैं। दिस इज द बॉय हु हेल्पेड मी यस्टरडे, यह वही लड़का है, यह वह लड़का है जिसने मेरी कल मदद की थी। दिस इज द बॉय whom I helped yesterday, यह वही लड़का है जिसकी मैंने कल मदद की थी। This is the boy whose father is a doctor, यह वही लड़का है जिसके पिता डॉक्टर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी इस लड़के का संबंध दर्शा रहा है, लड़के का संबंध दर्शाया, जिससे संबंध दर्शाया जाए वो कहाँ आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। जिसका संबंध दर्शाया जाएगा वह रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। अब पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत सूचक। जैसे दिस इज माई पेन, जैसे मैं कहूंगा दिस इज माई मार्कर, यानी दिस इज माई मार्कर, यानी यह मेरा पेन है। जिसमें संकेत बताया जाए किसी वस्तु के लिए वह क्या होगा, संकेत सूचक यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव में आएगा। दिस इज माई पेन, जैसे दोज आर हिज बुक, दैट इज हर स्कूल, दोज आर इजी क्वेश्चन। ये जिसमें क्या संकेत दर्शाया जाए वो सब क्या आएंगे, संकेत सूचक यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव में आएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक, जिनमें आ जाए ईच, ऑफ, यू, कैन, गो, सी। ये क्या है, ईच, ऑफ, यू, कैन, गो, सी, द ताज, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कुड हैव ब्रोकन दिस प्लेट। यानी आप इतना याद रखेंगे जिसमें ईच, आइदर, नाइदर ये शब्द प्रयोग हों वो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। जिस प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर ये सब प्रयोग हों वो सब किसमें आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। फिर आ जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चय सूचक, यानी किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं अनिश्चितता की बात करते हैं, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, मैनी यानी बहुत कम, ये सब जब बात करते हैं, प्रत्येक, ये सब में क्या आता है इंडेफिनिट यानी अनिश्चय, उसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं। जैसे इसमें क्या प्रयोग करेंगे, सम, फ्यू सेकेंड यानी कुछ मिनट, मैनी, एनी, इन सब चीजों का प्रयोग हम करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में यानी अनिश्चय सूचक में। जैसे लिखा है सम थिंग्स
जॉन कवर्ड, ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स। इसमें बस इतना तुमको याद रखना है, यानी इंडेफिनिट में क्या आएगा, सम, फ्यू, मैनी, एनी, यानी जिसकी निश्चितता ना हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें बांटा जाए यानी विभाग किया जाए, उसमें क्या आएगा, ईच, आइदर, नाइदर। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक जो अपने लिए प्रयोग किए जाए, निजता के लिए अपने लिए प्रयोग किए जाए, वो सब क्या होते हैं, निजवाचक। जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, सी हर्ट हर सेल्फ व्हेन सी वाज कटिंग वेजिटेबल। जैसे इसका दूसरा है, आई कवर्ड माई सेल्फ विथ ए ब्लैंकेट। अब फिर आएंगे इम्फैक्टिक प्रोनाउन, यानी दृढ़ता सूचक, यानी जिसमें निश्चयता यानी दृढ़ता हो, यानी बिल्कुल वो हो एक्शन के समय, यानी कार्य के समय, उसमें क्या है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो क्या होते हैं इम्फैक्टिक प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, यानी उसमें निश्चितता है कि माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, माई क्लॉथ्स। ही हिमसेल्फ, यानी ही हिमसेल्फ, वह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वह अपने फेल के लिए रिस्पॉन्स यानी जिम्मेदार खुद है। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नवा पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर सूचक सर्वनाम। जैसे इसमें आता है ईच अदर, वन अनदर, यानी जो परस्पर एक दूसरे के समकक्ष हों, उसे रेसिप्रोकल यानी परस्पर हों। अनिल एंड सुरेश हेल्प ईच अदर, यानी अनिल और सुरेश एक दूसरे की मदद करते, यानी परस्परता आती है ना एक दूसरे की मदद से, जिसमें परस्परता आए वो सब रेसिप्रोकल में आएगी। वी आर थ्री फ्रेंड्स, वी लव वन अनदर। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई विषय ऐसा छूट गया हो जो आपको नहीं आता हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।